जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आता हूं सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीक्यूसी से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पीक्यूसी की क्या प्रोसेस रहती है और सबग्रेड से लेकर पीक्यूसी होने तक, और उसके बाद जो हम सीवरेज लाइन डालते हैं उसके बारे में भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जहाँ भी हमारा रोड बनने वाला है उसके लिए हम ड्राइंग के हिसाब से टोटल स्टेशन द्वारा पॉइंट लेंगे। उसके बाद जो हमारा रोड बनना है उसके दायरे में जो हमने पॉइंट लिया है उसके बीच बीच का हम लेवल उठाएंगे, ताकि हमें पता चले कि कहाँ डाउन है और कहाँ हाइट है, क्योंकि जो हमारा ड्राइंग में RTL दिया होता है उसके हिसाब से हमें लेवलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेवल उठाएंगे। अगला स्टेप आएगा हमारा लैंडस्केप का, जिसमें जब हम लेवलिंग के द्वारा OGL उठाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ हाइट है और कहाँ डाउन है। जो हमारा RTL दिया हुआ है ड्राइंग में उसके हिसाब से हम कहीं अगर फिलिंग है तो फिलिंग करवाएंगे और कहीं हाइट में है तो कटिंग करवाएंगे। अगर कहीं हार्ड रॉक आता है तो उसके लिए हमें पोकलेन द्वारा हार्ड ब्रेकिंग करवानी पड़ती है। ये जो भी कटिंग फिलिंग की प्रोसेस है इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा रेन वाटर पाइपलाइन का। हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग है उसमें मेन लाइन में 450 mm और 600 mm और क्रॉसिंग में 300 mm के पाइप दिए हुए हैं। ये जो मैंने आपको सारे पाइप बताए इनमें इनर टू इनर हमारा 300 mm, 450 mm और 600 mm रहता है। 300 mm डाया के अलावा फिर साइड की कॉलर रहती है। साइड की कॉलर हमारी जो NP2 और NP3 के पाइप होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कॉलर हो सकती है उसकी। हमारे पास अभी NP3 के पाइप लग रहे हैं, तो 300 mm पाइप के कॉलर की थिकनेस है हमारे 50 mm। रेन वाटर पाइपलाइन के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करवाते हैं। हमारे ड्राइंग में साइड शोल्डर से 1.5 मीटर दे रखा है फुटपाथ के लिए, तो फुटपाथ को छोड़ के पाइपलाइन के एग्जेशन के लिए हम 1 मीटर की मार्किंग लेंगे। मार्किंग लेने के बाद हम अगला स्टेप JCB से एग्जेशन करवाएंगे। जैसा कि सामने देख सकते हैं आप वीडियो में, एग्जेशन के लिए हमें JCB की ज़रूरत पड़ती है। एग्जेशन होने के बाद अगला स्टेप है हमारा PCC टॉप का लेवल देना। PCC टॉप का लेवल हम RTL के हिसाब से ही देते हैं। RTL में जो भी लेवल डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से हम पाइपलाइन के लिए 1800 mm डाउन करवाते हैं, ताकि जिसमें हमारा पाइप भी आ जाए, PCC भी आ जाए और जो पोर्शन रहता है ऊपर का वो भी हो जाए। लेवल देने के बाद अगला स्टेप है हमारा ड्रेसिंग करवाना। ड्रेसिंग हमने जो PCC का लेवल दिया है उससे हम 100 mm डाउन रखवाते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग होने के बाद 100 mm की थिकनेस की हमारी PCC होगी। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा PCC, जिसमें हम 100 mm की थिकनेस में PCC करवाते हैं। PCC के लिए जो हमने लेवल दिया था उस लेवल पर हम लाइन डोरी बांध के लंबी करेंगे, जिससे हमारी PCC बिल्कुल एक्यूरेट लेवल में हो, क्योंकि जो ड्राइंग के हिसाब से हमने स्लोप दिया है उसमें हमारा पाइप ऊपर नीचे ना आए, बिल्कुल स्लोप के हिसाब से ही हमारे पाइप डले। PCC होने के बाद हम
पाइप डंप करने के लिए एक सेंटर में लाइनिंग लेंगे। सेंटर में लाइनिंग लेने से हमारा पाइप अगर एक्जुएशन ज़्यादा हुआ है तो इधर उधर ना रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आए। सेंटर लाइन लेने के बाद हम पाइप डंप करवाएंगे। ये देख सकते हैं आप सामने, ये हम मेन लाइन के 450 mm के पाइप डंपिंग करवा रहे हैं। मेन लाइन के पाइप डंप होने के बाद हम 300 mm की क्रॉसिंग के लिए एक्जुएशन करवाएंगे। ये हमने 300 mm का एक्जुएशन करवा लिया। उसके बाद हम अगला स्टेप वापस क्रॉसिंग के लिए हम लेवल लेंगे। क्रॉसिंग के लिए लेवल लेने के लिए हमें जो ड्राइंग में RTL दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि जब भी हमारा रोड बने तो पाइप के ऊपर कुशन कम ना रहे। अगले स्टेप में फिर हम ड्रेसिंग करवाएंगे। ड्रेसिंग होने के बाद हम PCC करेंगे। इसकी भी PCC हम 100 mm की थिकनेस में रखते हैं। PCC होने के बाद हमारा अगला स्टेप है 300 mm की क्रॉसिंग के पाइप डंपिंग का, जिसमें हम पाइप डंप करवाएंगे। पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप है हमारा चेम्बर का, जिसमें हम जो ड्राइंग में दिया हुआ है चेम्बर की साइज, उसके हिसाब से हम चेम्बर बनवाएंगे। अभी जो हमारी ड्राइंग में चेम्बर है वो इनर टू इनर है 900 बाय 600 mm का, और आउटर टू आउटर है 1300 बाय 1 मीटर का। चेम्बर हमारा कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप है हमारा ग्रेडर द्वारा पाइपलाइन की जो स्पेस है उसमें मोरम की फिलिंग करवाएंगे। ग्रेडर द्वारा हम सब ग्रेड को बिल्कुल लेवल में लाएंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है सब ग्रेड का, जिसमें हम RTL के हिसाब से मैच करके सब ग्रेड करवाते हैं। जैसे हमारा रोड का RTL है 430, तो हम उसमें 600 mm डाउन करवाएंगे, जिसमें 200 mm की थिकनेस की हमारी CRM है और 100 mm थिकनेस की DLC है, और 300 mm थिकनेस में हमारी PQC है। तो टोटल हमारा हो गया 600 mm। तो हमारा RTL है 430, तो 430 में से हम 600 mm माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 429 400। उसके हिसाब से हम सब ग्रेड करवाएंगे। सब ग्रेड कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला स्टेप है CRM का, जिसमें हम 200 mm की थिकनेस में CRM करवाएंगे। CRM होने के बाद अगला स्टेप है हमारा रोलिंग। CRM जो हो गई हमारी, उसके ऊपर हम रोलिंग करवाएंगे। रोलिंग होने के बाद अगले स्टेप में हम फिर से एक बार इसका लेवल उठाएंगे। लेवल उठाने से हमें पता चलेगा कि हमारे RTL के हिसाब से हमारी CRM का लेवल मैच हुआ है या नहीं। फिर हम जो भी हमारा रोड है उसके लिए हम एक बार और पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि अब हमारी फाइनली DLC और PQC होने वाली है। इसमें हमें फुल एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप आ गया हमारा DLC का। DLC भी हम ड्राइंग के हिसाब से 100 mm की थिकनेस में करवाएंगे पेवर द्वारा। DLC होने के बाद अगला स्टेप है हमारा PQC की मार्किंग और लेवल। लेवल देने के लिए हम ये टाई बार का यूज़ करते हैं। साइड में हम टाई बार डालते हैं, जिसकी मदद से हम लेवल एग्जैक्ट रख पाएँ। मार्किंग होने के बाद और लेवल देने के बाद अगला स्टेप आता है हमारा मेम्ब्रेन शीट। जहाँ भी हमारी PQC होनी है वहाँ पे हम ये मेम्ब्रेन शीट बिछाते हैं, ताकि कंक्रीट का जो रेशो है, स्लेरी है, वो अर्थ के डाउन में ना जाए, ताकि PQC की स्ट्रेंथ में कोई डिफेक्ट ना आए। मेम्ब्रेन के बाद हमारा अगला स्टेप है कंक्रीट डंप करवाना। जैसे जैसे हमारा कंक्रीट डंप होता जाएगा वैसे वैसे पेवर PQC कंप्लीट करती जाएगी। और PQC के बीच बीच में हम ये डबल बार भी डालते हैं,
जिस हिसाब से हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है कितने मीटर पे डालना है, उसके हिसाब से हम डोयल बार डालते हैं। डोयल बार डालने के बाद PQC की प्रोसेस हमारी पेवर के द्वारा होती है। जो पेवर आप सामने देख पा रहे हैं, इस पेवर के द्वारा हम PQC करवाते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ियाँ डंप होती जाएगी, वैसे वैसे पेवर आगे बढ़ती जाएगी और हमारा PQC कंप्लीट होता जाएगा। PQC होने के बाद हम PQC के ऊपर जो सरफेस है उस पर हम टेक्सचर डलवाते हैं। टेक्सचर डलाने का कारण ये होता है कि हमारी गाड़ी के जो ग्रुप्स होते हैं, कोई सी भी, चाहे 4 व्हीलर हो, डंपर हो, टैंकर हो, कुछ भी हो, उनके टायर के ग्रुप्स पकड़ करें, स्लिप ना हो। टेक्सचर डालने के बाद अगली प्रोसेस होती है हमारी क्यूरिंग की। क्यूरिंग हमें स्टैंड डेवलप करने के लिए करवानी पड़ती है, और अगर कुछ टाइम बाद हमारा रोड कहीं से क्रैक वैक हो भी जाता है तो उसके लिए हम अलग अलग पैनल को कटिंग करवाते हैं। जो हमारी ड्राइंग में दिया होता है उसके हिसाब से 3 मीटर या 4 मीटर की दूरी पे कट लगवाते हैं। पैनल को डिवाइड करने से कभी हमारा कोई सा पैनल क्रैक हो भी जाता है तो उसी पैनल को कट करवा के हम दूसरी बार फिर से कंक्रीट कर पाएँ उसी पैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारी लैंडस्केप अपग्रेड से लेके PQC तक की क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है वो वीडियो होगा पाइप के अकॉर्डिंग, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेन वाटर पाइपलाइन में कौन कौन से mm के पाइप लगते हैं और NP2 और NP3 पाइप में क्या डिफरेंस होता है। सीवरेज लाइन के बारे में भी आपको बताएंगे कि सीवरेज लाइन क्या होती है, क्यों डाली जाती है और इसको पाइपलाइन करने में क्या क्या प्रोसेस होती है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म होते हैं, जैसे DLC, PQC, PCC, इनकी फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड सभी तरह का नॉलेज मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।